अब एनसीडब्ल्यू क्या है दोस्तों? एनसीडब्ल्यू है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जब चरम पे था, तो जब इसका सीज़ फायर का जो मतलब अनाउंसमेंट किया गया था, वो हमारे विदेश मतलब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनके द्वारा किया गया था, विक्रम मिश्री। तो अब ये क्या है कि लोग भड़क गए इनके ऊपर, है ना, ऑनलाइन खूब अटैक किया गया इनके ऊपर, मतलब गंदे गंदे कमेंट किए गए, भद्दे भद्दे कमेंट किए। और हद तब हो गई दोस्तों जब उनकी बेटी को इन्वॉल्व कर लिया गया। सीधा बोला गया कि इनकी बेटी का नंबर पब्लिक कर दो लोगों में, है ना। तब ये थोड़ा सेफ्टी को लेके एनसीडब्ल्यू जो है बीच में आई थी। अब हम लोग को ये जानना है मोस्टली एग्जाम के लिए कि एनसीडब्ल्यू होता क्या है दोस्तों। एनसीडब्ल्यू अगर देखेंगे बाय फुल फॉर्म तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है। ये 1992 में आया, मतलब स्टैब्लिश हुआ था बाय एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990, ठीक है। अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर एक्ट के थ्रू बना है किसी तो मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप ये जान लीजिए पूरा ओवरऑल इंडिया में मतलब नेशनल लेवल पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेंस के ऊपर, मतलब एक तरह से मतलब नेशनल लेवल पे जितने भी मैटर मतलब वुमेंस राइट के या फिर उनके वेलफेयर पे मतलब जो भी कंसर्न किए जाएंगे उन सब मैटर को ये देखता है, और ये डायरेक्टली ले भी सकता है ना। जरूरी नहीं कि इसको कोई बोले, इसके पास सुगो मोटो पावर होता है, ये वो उस मैटर को अपने पास खींच सकता है, ठीक है। नेशनल लेवल वॉचडॉग फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग वुमेन राइट्स एंड वेलफेयर, ठीक है। और इट्स आइडिया इमर्ज, हाँ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन था 1974 में जो आई थी, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद इसका आइडिया सामने आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाना जरूरी है, ठीक है, ताकि बेकार रिपोर्ट आई थी ना, इसीलिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, इसमें जितने भी लोग अपॉइंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाते हैं, है ना, नॉमिनेटेड होते हैं सब। और इनका क्या है ना दोस्तों, इनमें जैसे कि आप जान लीजिए कि इनका री अपॉइंटमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी रिटायर हुआ जिसको निकाला गया या कुछ भी, मतलब रिटायर होने के बाद क्या दोबारा ये रीअपॉइंट भी हो जाते हैं, और 3 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो भी मतलब नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके सब वही होते हैं, बस एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर होते हैं। इनमें 5 मेंबर में ये ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से एक मेंबर होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, अगर इनको रिमूव किया जाएगा, अगर मतलब कोई किसी भी मेंबर को अगर रिमूव करना है तो कोई ना कोई एक रीजन देना पड़ेगा, और रीजन देने के बाद उनको भी एक मौका देना पड़ेगा अपनी सफाई करने के लिए, मतलब अपनी तरफ से मतलब क्या सही है गलत बताने के लिए कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है।